Hello everyone, I am Dr. Mohit Shah. I am a consultant psychiatrist practicing in Mumbai. I have clinics in Borivali and Villeparle. आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिज़ॉर्डर के बारे में। एंजाइटी डिज़ॉर्डर एक मानसिक बीमारी है जिसमें हमेशा आपको चिंता लगी रहती है, नींद नहीं आती है, आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है और बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स होते हैं। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, बिना कारण के भी हो सकती है, कभी कभी कारण के साथ स्ट्रेस है और बहुत सारी टेंशन्स है तो भी हो सकती है। बहुत बार हमने देखा है कि एंजाइटी डिज़ॉर्डर के जो मरीज़ होते हैं वो तरह तरह के डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हार्ट का चेकअप कराते हैं, फिर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनकी पेट का चेकअप कराते हैं। तो भी उनकी सिम्टम्स में, जैसे किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, एसिडिटी जैसा लग रहा है, वो सिम्टम्स में उनको फ़ायदा नहीं होता है। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो हमको पता चलता है कि उनको एंजाइटी है, जो कि उनके सिम्टम्स भले शारीरिक है पर ये बीमारी मानसिक है और इसके तरह तरह के इलाज होते हैं। सबसे पहला इलाज ये है कि लोग जब बात करते हैं तो अपनी जो तकलीफ़ें वो बताते हैं तो हम उनको सॉल्यूशन बताते हैं कि आपका अपना स्ट्रेस कैसे कम करना है, आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना है। पर बहुत बार ये सिर्फ इनफ नहीं होता है, बहुत बार हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बहुत लोगों को ये डर रहता है कि जो दवाई होगी वो नींद की दवा होगी, आदतकारी दवा होगी, वो दवा से वज़न बढ़ जाएगा, वो दवा की आदत पड़ जाएगी। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे एंजाइटी डिज़ॉर्डर के मरीज़ 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट लेते हैं और ये एंजाइटी से वो ठीक हो सकते हैं। अब अगर आपको कोई कहता है या आपको पता चलता है कि आपको एंजाइटी डिज़ॉर्डर है तो उसका ट्रीटमेंट में क्या होता है। बेसिकली आप साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, हम एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं जिसमें हम पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपको किस तरह के सिम्टम्स है, क्या आपको लाइफ में कोई स्ट्रेस है, आपका रूटीन कैसा है, और उसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट कोर्स के लिए आपको दवाई लेनी पड़ती है। दवा आदतकारी या नींद की दवा नहीं होती है। ये दवा बेसिकली आपका सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो एंजाइटी डिज़ॉर्डर में कम होता है वो बढ़ाती है। उसके साथ हम एडवाइस करते हैं कि आप कुछ होलिस्टिक अप्रोचेस कीजिए। जैसे अगर आपकी नींद ठीक नहीं थी, आप नींद को ठीक करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज करिए। अगर आप योगा या मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं, जिससे दवाई का असर जल्दी होता है। और जब ट्रीटमेंट आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नींद अच्छी हो रही है, आपकी ओवर थिंकिंग कम हो रही है, आपके पैनिक अटैक्स बंद हो रहे हैं, आपके जो शारीरिक सिम्टम्स थे जैसे एसिडिटी होना या घबराहट होना, चेस्ट में पेन होना, वो ठीक हो रहा है। और अगर आप पूरा ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके सारे सिम्टम रिलीफ हो जाते हैं और आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर बिना दवाई के हम ठीक हो सकते हैं, सिर्फ हम अगर काउंसलिंग करें या कोई तरह की थेरेपी ले तो ठीक हो सकते हैं। हमने देखा है कि एविडेंस ये कहता है कि काउंसलिंग एंड मेडिकेशंस बोथ डन टुगेदर गिव्स मैक्सिमम रिजल्ट्स। अगर आपकी प्रॉब्लम माइल्ड है तो सिर्फ काउंसलिंग या बिहेवियर थेरेपी से आप ठीक हो सकते हो। बेसिकली काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी क्या होती है? काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ आप काउंसलर से बात करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और काउंसलर्स आपको कुछ गाइडेंस देते हैं। वेरएस बिहेवियर थेरेपी स्पेसिफिक थेरेपीज़ होती है। जैसे सबसे पॉपुलर है एंजाइटी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ हम हमारे थॉट्स पे ध्यान देते हैं और हम वो थॉट्स को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज कैसे कर सकते हैं ताकि हम एंजाइटी के प्रॉब्लम से दूर हो सकें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और अगर आप ये करते हैं तो आपको एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आइडियली मेडिकेशन, काउंसलिंग एंड बिहेवियर थेरेपी से एंजाइटी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है और 3 से 6 महीने में आप इससे पूरी तरह बाहर आ सकते हैं। थैंक यू।